गुड मॉर्निंग, राधे राधे। नीतू भाई ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जो जहाँ से लोग अच्छे होंगे, खाना जी के पास से मैं भी अच्छी हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज दिन बच्चों की छुट्टी है, सैटरडे है, तो आज पीटीएम स्कूल में कल मतलब 1 से लेकर 8 तक को हुआ था। हाँ आज है नर्सरी वालों का तो छुट्टी है। इधर आओ, आयु ने मुझे कुछ याद करके सुना रहा। चिच्ची मुझे याद है, आप सुनो मुझसे। तो चलो बैठो, सुनाओ, बैठ जाओ, अभी रुक जाना, ठीक है ना। वेरी गुड। आरव पढ़ाई कर रहा है, वो मंत्र का मतलब कृष्णाय वासुदेवाय का मंत्र पढ़ते रहते हैं, तो वो सुनता रहता है, तो उसको याद है। बीएल बिट्टू कोशिश करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, उनको याद रहता है। यही तो है कि आयु को कुछ याद रहता है। टॉफी सुबह सुबह नहीं खाते, ब्रश करने पढ़ाई करने के बाद। जाओ ना, मामा बुला रहे। पढ़ाई तो कर लिया अभी नहीं है, चलो आ जाओ। अरे वो बहुत तुम वहाँ बहुत पिटाई होगी। लल्ला सुन, थोड़ा रुक जाओ, आए दीदी आ रहे उनको डांटना। राधे राधे, जय श्री राधे। लल्ला आप करो ये कंप्लीट, इसको इरेज करो, अच्छा नहीं लिखे हो, पूरा इरेज करो, सब गलत है। अभी अच्छा लगे, अभी ये सब गलत लिखे है, इसको सब इरेज करो आप। राधे राधे, जय श्री राधे। तो मेरी पूजा हो गई है और आप लोग अपने लल्ला के दर्शन कराती हैं। ये देखिए मेरी लल्ला, आज इन्होंने ब्लू पहना है, पूरा मैंने उनको मैचिंग पहनाया है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा मेरी लल्ला कैसे है। जय श्री राधे। और आरती ले लीजिए आप लोग सब लोग। राधे राधे, जय श्री राधे। अभी टाइम हो रहा है 12:30 हो रहे हैं और मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने 12:30 बजे, क्योंकि आज घर में बच्चे थे तो बच्चों को पढ़ाया लिखाया, फिर 9:30 बजे छोड़ा बच्चों को, फिर उसके बाद घर का काम किया, तो पूजा करते करते टाइम होगा। बन रहा है आलू का पराठा मेरे लिए। आलू का पराठा गरम गरम जा रही हूँ, खाऊंगी। उसके बाद बच्चों को नहलाना धुलाना, और तीनों मेरा वेट करे नहाने के लिए। आज मौसी नहीं लाएगी। ए क्या कह रहे हो तीनों के तीनों, इतनी शतानी करा था दीदी तीनों। राधे राधे, जय श्री राधे। तो बना रही हूँ खाने में बैगन का भुट्टा बना रही हूँ। राधे राधे, जय श्री राधे, जय माता दी। आज का दिन मेरा खत्म होता है और बच्चे मेरे सो गए हैं। बच्चों को सुला मेरी आँख खुद ही लग गई। और बस दीदी लोग, मैं देखिए मैं अपना ब्लॉग दरवाज़ा बंद करके और दरवाज़ा बंद करके शूट कर रही हूँ। पंखा उस रूम में चल रहा है, तो सोचती हूँ आवाज़ ना, लेकिन थोड़ी ना कहीं से आवाज़ आ ही जाती है। और बस यही है, आज दिन मेरा ख़त्म होता है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट किया करिए, इससे मुझे पता चलता है आप लोग मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और मैंने कई बार जिक्र किया है कि मैं अपने ब्लॉग में क्या दिखाऊं। सच बता रही हूँ, ब्लॉगिंग करना, कैमरे के सामने आना, कैमरा पकड़ के बात करना बहुत गट्स की बात, बहुत हिम्मत चाहिए। और चाहे मायका से ससुराल हो, चाहे कहीं भी हो, ब्लॉगिंग करते होंगे आसपास सभी करते हो, लेकिन मेरे जानकारी में अभी तक कोई नहीं किया है ये काम। और कैमरे पकड़ के बात करना अपनी बहुत बड़ी बात होती है मेरे लिए लगता है। मैंने कई बार जिक्र किया है कि सोशल मीडिया में आना, अपनी बात करना और इनके जाने के बाद ही ये सब करना। इनको तो पसंद नहीं था ये सब काम, मतलब कि ये इनका एक यूट्यूब चैनल था, इन्होंने ब्लॉगिंग बना रखा था, ये करते थे, लेकिन ये निराश हो जाते थे। बनाते थे 2-4 दिन और फिर छोड़ देते थे, ये नहीं करते थे। तो मैंने इनसे बोला कि आप क्या करो, ब्लॉगिंग क्या करो। बोले कि मेरा मन नहीं करता है, मुझे नहीं पसंद है काम। ऐसे बोलते थे, बोल नहीं पाते थे। बोलते थे कि तुम क्या जाने, तुम कैमरे के सामने बात करना कितना लगता है, और हर एक चीज़ अपनी बातें रखना कितना बुरा, मतलब बुरा नहीं, कैसे बोल ही नहीं पाता हूँ मैं। तो वही है, तो सोचिए मैं कैसे कर पाती हूँ। पिछले 1 साल से लगी हुई हूँ, बस अभी चल रहा है तब। हाँ लल्ला, लेटे रहो, मैं यही हूँ, कहीं नहीं जाएगा, यहीं लेटे रहो। वहाँ लेट मतलब कि दिखी नहीं तो मम्मा करने लगा। लेटे रहो, मैं आती हूँ बेटा, कहीं नहीं गई हूँ, आ जाओ। अभी रात है लल्ला, रात है। तो बात करना बहुत होता है। बस आज यही सोच रहे थे कि वो बात नहीं कर पाते थे कैमरे के सामने, बात करते थे और हर एक चीज़ दिखाते। देखिए अपना भी गाँव को, मतलब गाँव दिखाते थे कि यहाँ रहता हूँ, ये करता हूँ,
लेकिन वो 2-3 दिन करे काम, फिर ब्लॉग अपना न डाले। तो मैंने उनसे बोला कि अगर आपने यूट्यूब में चैनल बना रखा है तो आपको वीडियो डालना ही पड़ेगा। बोले कि मैं नहीं करने वाला, मुझे नहीं पसंद है काम, बस इससे बोल के वो रख देते थे। और फिर कभी बिल्कुल नहीं मुझे करना है, और फिर कभी निराश हो जाते थे, ऐसे थे वो। तो बस हो गया, आज का दिन ख़त्म होता है। प्लीज़ मेरे वीडियो को, मैंने भी बोला है, आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। और सपोर्ट मी, सोशल मीडिया में आना, अपनी बात करना, बोलना, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और अपनी कंडीशन बताना। आप लोग देख ही रहे, पिछले क्या कहते हैं, देख ही रहे, मुझे 1 साल कंप्लीट होने वाला है, बस ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं मुझको से 15 आज क्या तारीख है, आज 28 तारीख है। आज 28 तारीख है और 14 अक्टूबर से मेरा पूरा हो जाएगा। तो गिने चलो दिन बचे हैं मेरे पास। तो प्लीज़ मेरे वीडियो आप लोग पूरा देखिए, स्किप मत करिए, मुझे उस चीज़ की बहुत नीड है। और जीवन मरण विवाह सब तय रहता है, लोग माध्यम बनते हैं, बस यही रहता है। और जीवन में जब मैं मतलब कि प्रेमानंद महाराज हो गए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग, मतलब जो भी उनकी पॉडकास्ट सुनती हूँ, तो वो बोलते हैं कि जीवन मरण विवाह सब एक ही बार होता है, सब तय रहता है, बस लोग माध्यम बनते हैं, लोग माध्यम बनते हैं एक दूसरे के, और सब कुछ तय रहता है, नियति सब कुछ तय रहती है। तो मेरे कर्म में, मेरे भाग्य में जो लिखा था मुझे स्वीकार है और हमेशा रहेगा। और जो कहते हैं ना, वो मुझे देंगे कभी नहीं। बस लोगों का मुंह है, लोगों का मुंह तो कहते हैं, चाहे आप तो अपने आगे सबको कहते हैं, तो उनका काम है कहना, कहते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन जो 4 लोग आपकी बातें करते हैं, तो वो 4 लोग आपके पास कभी नहीं, अभी नहीं खड़े, लेकिन जब आपका अच्छा वक्त आता है, जो 4 लोग कहते हैं ना कि बेचारी है, बहुत दुख है, तकलीफ, वो 4 लोग सबसे पहले आपके पास वही खड़े आके कहेंगे, अरे हम तो कह रहे थे कि आप कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे। तो मुझे किसी को दिखाना नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। हाँ, मेरी जो कंडीशन है, मैं जैसे रहती हूँ, अपने बच्चों का पालन पोषण सब कुछ सोशल मीडिया में मैंने कई बार जिक्र किया है, आना और लगे रहना और करना, ये मुश्किल काम होता है। और हर एक दिन कंटेंट ढूंढना, मतलब कि आज का टाइटल क्या लिखूँ, आज क्या दिखाऊँ, आज खाने में क्या बनाऊँ, आज क्या करूँ, ऐसा करूँ। मैं जैसे रहती हूँ, जहाँ जाती हूँ और घर में रहती हूँ, क्या क्या करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। हर एक छोटी छोटी बातें बताती हूँ, कौन आया कौन गया, बच्चे पढ़ाई में कैसे हैं, एक चीज़। बच्चों को कोचिंग भी लगवा दिए हैं, बच्चे जाते हैं कोचिंग, 5 बजे जाते हैं और 7 बजे आते हैं। तो वो बोले, मतलब कि जहाँ लगवाया कोचिंग, तो बोले मैम कि आ रहे तो ठीक है, लेकिन आरव वीक है। बोले सर प्रयास करिएगा। तो बोले कि आप निश्चिंत रहिए, आप 1-1.5 महीने रह के देखिए, आपका बच्चा कर लेगा। तो मुझे पता है मेरा बेटा सब कुछ कर लेंगे, मेरे बच्चे सब कुछ कर लेंगे। और मैं बच्चों से कभी नहीं कहती कि तुम कभी काम नहीं कर पाओगे, सब कर लोगे बच्चों, सब कर लोगे। जीवन भर की बेटू बोलता है मम्मा मुझसे नहीं बन रहा है, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं बोले बेटा करोगे, ऐसे लिखो ऐसे लिखो, ये करो वो करो, करोगे, कर लोगे, आप करते कर लोगे। बस यही है, बच्चों से कभी नहीं बोलना चाहिए कि आप ऐसा काम कभी नहीं कर पाओगे, कर लोगे। और मेरे लिए सोशल मीडिया मैंने, मेरा मायका है ना मेरा ससुराल है ना, कहीं भी, कहीं मेरे मतलब कि रिलेशन में कहीं भी आज तक कैमरे के सामने कोई आके बात नहीं की है। कैमरे के आके सामने बात करना बहुत बड़ी, बहुत क्या सोच भी नहीं सकते कि मैंने कभी कल्पना भी नहीं की कि मैंने कोई ब्लॉग बनाऊँ, मैं कभी अपना ब्लॉग चैनल मतलब यूट्यूब चैनल बनाऊंगी। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कभी हो जाएगा, ये नहीं रहेंगे हमारे बीच में, ये भी नहीं सोचा था, कभी जीवन में कल्पना तक नहीं की थी कैसा आएगा। लेकिन आपकी सोच से परे ही रहता है, आप जो नहीं सोचते जीवन में वो होता है। और बहुत हो गया, ये सब बातें नहीं करेंगे, छोड़िए उस सब बातों को, जो हो गया सो हो गया, उसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, आप एक कर्म में और आपकी बातों में बहुत कुछ होता है। इसीलिए किसी को अगर बोलना है तो अच्छा बोले, बुरा मत बोलिए। किसी के लिए हम अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो उसके लिए बुरा ही बोलने का हमारा कोई अधिकार नहीं होता है, क्योंकि जो सब कुछ आता है ना, सब कुछ रिटर्न आता है। जो आप किसी को बोल रहे हो और जैसा दे रहे हो, सब नेगेटिव वाइज, मतलब कि जो बोलोगे वो आपको घूम के आएगा। सब कुछ रिटर्न आता है, सब कुछ रिटर्न आता है। और रही बात किसी को लगे कि ज्ञान बहुत देती है, इसके साथ है ये, किसको बोले इसके साथ देखो कैसा हो क्या हो गया। मरण विवाह सब तय रहता है, सब कुछ तय रहता है, लोग माध्यम बनते हैं। तो मेरे कर्म में जो लिखा था मुझे स्वीकार है,
हर रूप पे स्वीकार है और कोई मुझे देने वाला है नहीं। जो भी करना है मुझे अपने दम पे करना है। हाँ, मेरी मदद कर रहे हैं, उनके लिए मैं क्या बोलूँ। बस भगवान मुझे इस काबिल बनाया कि मैं सबका रिटर्न कर सकूँ, यही है। और अच्छा हो चाहे बुरा, सब कुछ रिटर्न आता है, सब कुछ। तो गुड नाइट, राधे राधे, शुभ रात्रि। हमेशा मुस्कुराते रहिए, अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाते रहिए और उम्मीद पे दुनिया कायम है। जो भी होगा देखा जाएगा। क्या किसी से उम्मीद मत करो, लेकिन उम्मीद करनी है तो भगवान से करो, भगवान ही। और उम्मीद मैंने बोला किसी से मत करो, लेकिन उम्मीद से ही दुनिया कायम है। और जो कर रहे हैं आपके लोग भगवान से कम नहीं है, क्योंकि भगवान ही उनको माध्यम बनाते हैं। तो मेरे लिए तो भगवान से कम नहीं है। और मुझे जो अच्छा बुरा जो भी कहना चाहिए अल्लाह भगवान से कहती हूँ। और वो कुछ होने लगता है, मतलब कितने भी परेशान होती, कितनी भी कैसी भी समस्याएं आएँ, और भगवान से कहती हूँ कि प्रभु कैसे करना है, बस आप करोगे, आप करोगे, आप करोगे, ऐसा होना है, ऐसा करना है, वो हो जाता है। जब B2 मुझे ऑपरेशन कराना था, इनके जाने के बाद ही मैंने दिखाना शुरू किया है। पहले मैं यहाँ दिखाती थी, मुझे यही कराना है, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप यहाँ मत कराइए। फिर लेकिन जब बाहर का इंदौर जाना हुआ तो मैं ये सबसे पहले थी मैं जाऊँगी कैसे और वहाँ अजमेरी शहर में कैसे करूँगी। लेकिन भगवान माध्यम बनते हैं और जो मदद करते हैं भगवान से कम नहीं होते यहाँ के जीवन में। तो मेरे लिए कुछ लोग ऐसे हैं कि बिल्कुल भगवान का स्वरूप है। उन्होंने मेरी मदद तब की जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो वो मेरे लिए हमेशा भगवान मतलब कि एक भगवान के स्वरूप है। मतलब कि जब आप कोई मदद तब करता है जब आप अकेले होते हो और आप सबसे निराश हो जाता है, वहाँ पे आपको कोई ना कोई खड़ा मिलता है। तो भगवान ही ऐसा सब कुछ कराते हैं। तो सब कुछ तय है और सब कुछ होता है, और जो भी होता है जैसा भी होता है उसको स्वीकार करो। अच्छा बुरा जो भी है, बस जीवन जीते रहो। जीवन एक ही बार मिलता है और जीवन जीना है मर्यादा के साथ और सबको लेके चलना है और मर्यादा के साथ जीवन जीना है और अपनी जिम्मेदारियों से जीवन जीना है। बस यही है जीवन। गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे।